किसी ने ठीक ही कहा है कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। तो इसी पे मैं आपको सुनाता हूँ एक किसान की कहानी। एक बार एक किसान था, उसका अपने पड़ोसी से किसी बात पर झगड़ा हो गया और किसान ने अपने पड़ोसी को काफी भला बुरा कह दिया। लेकिन उसका गुस्सा शांत होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत को पूरी घटना बताई और संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान की बात पूरी सुनी और उससे कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान को यह उपाय कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने ऐसा ही किया। उसने खूब सारे पंख इकट्ठा किए और उन पंखों को शहर के बीचों बीच जाकर रख दिए और फिर संत के पास पहुंच गया। किसान ने संत से कहा, आपने मुझे जैसा करने को बोला था मैंने वैसा कर दिया है। तब संत धीरे से मुस्कुराए और बोले, अब तुम वहां जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान को फिर से कुछ समझ नहीं आया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अगर पंख वापस लेने थे तो मुझे उनको वहां रखने के लिए क्यों बोला। फिर भी किसान ने संत की बात मानी और वहां गया। लेकिन जब तक किसान वहां पहुंचा तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे। किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा और बोला कि सारे पंख उड़ चुके हैं, मैं उन्हें अब इकट्ठा करके यहाँ नहीं ला सकता हूँ। तब संत ने उससे कहा, ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुंह से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस कभी नहीं ले सकते। हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। जब हमें किसी बात पर गुस्सा आ रहा होता है, हम गुस्से में काफ़ी कुछ गलत बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। जब हमारा गुस्सा शांत होता है तो हमें अफसोस भी होता है कि हमें इतना नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन तब हमारे पास बस यही उम्मीद रह जाती है कि हमने जिसे भी गलत बोला है उससे माफ़ी मांग ली जाए। शायद वो हमें समझेंगे और माफ़ कर पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि हम किसी को भी कोई अपशब्द ना बोलें। अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करें। हो सकता है शुरुआत में ये मुश्किल हो, लेकिन धीरे धीरे हमें ये समझना ही होगा कि हमारे शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए जो किसी के भी मन को ठेस पहुंचाए। तो ये थी आज की कहानी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।